हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। और बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया, तो शुरू कर रहे हैं वापस से हम वहीं से कि ऑक्सीजन जो होता है वो किस तरीके से उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा। कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे बताइए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 था, तो कन्फिग्रेशन हमने लिखा था 2। पहले वाले ऑर्बिट में 2 आ जाएंगे, बचे कितने 6 इलेक्ट्रॉन वो आ जाएंगे, एल में 6 आ गए। और 6 किस तरीके से अरेंज किए हैं हमने, देखिए 4 शेल हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो बताइए 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरह की होगी बताइए। 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि क्या हो जाए, कम्प्लीटली फिल्ड हो जाए उसका शेल, उसका आउटर ऑर्बिट। तो ऑक्सीजन के पास देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं कैसे, पेयर्ड, चाहे हम डॉट से दिखा देते हैं। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये तो शेयरिंग में काम ही नहीं आएंगे। ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो काम ही नहीं आएंगे। बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या है अनपेयर्ड है, एक ही रहा, एक ही रहा। ऐसे ही दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन भी अपने इलेक्ट्रॉन सामने रख देगा, क्या बोलेगा, लो कर लो शेयरिंग। तो बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बताइए इसने कर ली इसके इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने भी इसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली। तो बताइए ये क्या हो गई, इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसकी, O2 मॉलिक्यूल की। लेकिन बताइए हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को हम सिंगल लाइन से बॉन्ड दिखा करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम ये, एक एटम ये, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयर हुई, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को एक सिंगल बॉन्ड से, दो की शेयरिंग को 2 बॉन्ड से। तो ये क्या है बताइए, ये देखिए यहाँ बना हुआ है, ये भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इनकी शेयरिंग को हम बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होती है हमारी O2 की, O2 मॉलिक्यूल की, है ना। ये हो चुका है। अब बात करते हैं, कैन यू नाउ डिपिक्ट अ मोलिक्यूल ऑफ वाटर शोविंग द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम। डज मोलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अब बात कर रहा है किसकी, H2O की, H2O वाटर मोलिक्यूल, H2O, है ना, ये इसका फॉर्मूला है H2O। तो यहाँ पे बताइए 2 तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो किस तरीके से अरेंज होते होंगे। देखिए अपन दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन की जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 2। उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि उसका आउटर ऑर्बिट कम्प्लीटली फिल्ड हो जाए। तो बताइए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए, 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। तो एक वो इधर इधर रखेगा, एक को इधर रखेगा, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास H2O के फॉर्मूला में, 2। अब बताइए इधर कौन आ जाएगा, एक हाइड्रोजन। अब और हाइड्रोजन के पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। उसको भी उसके उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1। उसको एक और चाहिए इलेक्ट्रॉन ताकि उसका भी आउटर ऑर्बिटल कम्प्लीटली भर जाए। तो ये हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। बताइए इसने क्या कर लिया, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली, है ना, सॉरी, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली। और इस वाले हाइड्रोजन ने भी इसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली। और बताइए ये इसके पास ऑलरेडी दो दो तो पेयर थे, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना एल वाले में, दो तो पेयर में होते हैं, और एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से किसकी स्ट्रक्चर बनेगी बताइए, H2O की स्ट्रक्चर बनेगी, किसकी, H2O की स्ट्रक्चर बनेगी। ये H2O की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इसको हम बॉन्ड बनाकर दिखाते हैं। बीच में ऑक्सीजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, तो सिंगल बॉन्ड है। और बताइए 1 2 3 4, और ये दो कैसे इलेक्ट्रॉन है, पेड इलेक्ट्रॉन, जो कि एल वाले में होते हैं ना, पेड वाले वो। और 2 है उसके पास सिंगल, जिसकी क्या कर ली इन्होंने, शेयरिंग कर ली, है ना। तो ये स्ट्रक्चर होती है H2O की, है ना, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं, वाट वुड हैपन इन द केस ऑफ द डाईएटॉमिक मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, नाइट्रोजन का डाईएटॉमिक मोलिक्यूल होता है, तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। नाइट्रोजन हैज़ द एटॉमिक नंबर कितना है, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे। तो नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन किस तरीके से लिखा जाएगा देखिएगा,
7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, भरने होते हैं अपन को। पहले वाले में 2 भर देते हैं, कितने बच गए 5। तो एल वाले में तो 8 आ सकते हैं, तो 5 तो आ ही जाएंगे, तो भर दिए 5। किस तरीके से अरेंज हुए होंगे देखिए, 4 शेल में किस तरह से अरेंज किया होगा। 1 2 3 4। अब क्या करनी है, पेयरिंग। 4 सिंगल सिंगल सब में भर दिए। अब क्या करेंगे, 5वां यहाँ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन कैसे पाए गए बताइए, अनपेड। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन किसी और से चाहिए इसको शेयरिंग के थ्रू, ताकि इसका कम्प्लीटली जो एल वाला है वो कम्प्लीटली भर जाए। 5 हैं, 3 और ले लेगा तो 8 हो जाएंगे, और 8 आ सकते हैं, तो कम्प्लीटली भर जाएगा। तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे। किसके, नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। तो नाइट्रोजन इस तरीके से देखिए, 1 2 3, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। दूसरा नाइट्रोजन आएगा, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। क्या कर लेगा, इनकी शेयरिंग किससे दिखा देंगे, लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये होगा नाइट्रोजन, ये होगा नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखिए यहाँ बनाई हुई है इसकी, कैसे बनेगी, ये नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर शेल में, एक तो पेयर्ड, और बाकी जो 3 होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। देखिए ये तो पेयर्ड है जो बना रहे हैं, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड कितने हैं, जो बीच में यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं, और ये 3 लिखे हुए हैं, किसके हैं बताइए। इसको हम अलग कलर से ड्रॉ करते हैं, देखिएगा, ये देखिए, ये पेयर्ड, ये भी पेयर्ड वाले 2 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बचे क्या, ये 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इसके अनपेयर्ड हैं, और ये 3 इसके अनपेयर्ड है। क्या कर ली इन्होंने, शेयरिंग कैसे की होगी, देखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, 1 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग लिख लिए, है ना। लेकिन अब 3 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर्ड। 3 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर्ड। क्या करेगा बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके इलेक्ट्रॉन को भी ये शेयर कर लेगा इसके साथ, और ये वाला भी इसके इलेक्ट्रॉन को अपने साथ शेयर कर लेगा। ये क्या बन गई, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो दोनों के बीच ये तीनों तीनों इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, शेयर हो गए। तो ये कहलाती है इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और बॉन्ड की फॉर्म में बनाना हो तो बताइए, ये बनी हुई जो हमने भी बनाई थोड़ी देर पहले, ये रहा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाते हैं। क्यों, इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग। 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को सिंगल लाइन से, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को डबल लाइन से, 3 की को ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, तो इसका भी हो चुका है। अब देखिएगा आप, अब किसके बारे में बात करते हैं। मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज़ फार्मूला NH3। अमोनिया का फार्मूला रट लीजिए, क्या होता है, NH3। NH3 क्या है, अमोनिया। तो देखिए किसके बारे में बात कर रहे हैं, अमोनिया के बारे में। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द मोलिक्यूल शोविंग ओ हाउ ऑल 4 एटम अचीव नोबल गैस कन्फिगरेशन। विल द मोलिक्यूल हैव सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये पूछ रहा है अमोनिया में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या ट्रिपल बॉन्ड है। तो अमोनिया अभी भी जस्ट पढ़ के निपटे हैं हम लोग, कि नाइट्रोजन के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, फ्री। 3 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, फ्री। जबकि एक क्या है, पेयर्ड, पेयर्ड है ना। ठीक है, एक तो पेयर्ड होता है, 3 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। NH3 का फॉर्मूला, अमोनिया का फॉर्मूला NH3। 3 क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए क्या होगी, बताइए। बन गया बॉन्ड, ये बना NH3, क्या बना, NH3। बताइए, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए थे, कर ली शेयरिंग, ये कर ली भैया, क्या हो गया, आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। इस वाले हाइड्रोजन ने भी इसके साथ शेयरिंग कर ली, इस वाले ने इसके साथ कर ली, इस वाले ने इसकी कर ली। ये क्या बन गई, इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाँ, सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं था, देखा हमने अभी। नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये लो, क्या बन गया, NH3। और एक क्या है यहाँ पे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, अमोनिया का। तो कोई भी डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा हमें, सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड 0, ट्रिपल बॉन्ड 0, 3 क्या है, 3 क्या है, सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड किसमें, अमोनिया में। चलिए, लेट अस नाउ टेक अ लुक एट मेथेन विच इज़ अ कंपाउंड ऑफ कार्बन। मेथेन जो है कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन से बना हुआ है, CH4 मेथेन, CH4 मेथेन। तो कार्बन कंपाउंड है, which is a compound of carbon. Methane is widely used as a fuel in is a major component of biogas, compressed natural gas. तो मेथेन जो है ना, ये बायोगैस का और CNG का क्या है बताइए, CNG का वाइडली यूज होता है, मेजर कंपोनेंट है किसका, मेथेन वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल
एंड इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मेजर कंपोनेंट है, और सीएनजी गैस का भी मेजर कंपोनेंट है कौन, हमारा मीथेन। ठीक है। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन। कार्बन का सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड ही क्या है, मीथेन है। ठीक है। कैसे यूज़ होता है बताइए। बायोफ्यूल का कंपोनेंट है इम्पोर्टेंट, और सीएनजी का भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ना। और कैसे यूज़ होता है, वाइडली यूज एज द फ्यूल। वाइडली क्या बोलते हैं, ये होता है गोबर गैस। क्या होता है, गोबर गैस भी बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना। कैसे बनता है बताइए। जो रूमिनेंट्स होते हैं ना, रूमिनेंट्स के जो रूमिनेंट्स का जो पेट होता है, तो उसमें जो रूमेन होता है ना, रूमेन, उसमें क्या होते हैं, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया। क्या होते हैं, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या बनाते हैं, मेथेन। क्या बनाते हैं, मेथेन। ठीक है। इसीलिए बताइए काउडंग, काउडंग में क्या रहते हैं, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गोबर गैस भी बोलते हैं। ठीक है। चलिए, और क्या याद रखना है इसके लिए, सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड है। मेथेन हैज़ अ फार्मूला CH4। CH4 फार्मूला है। हाइड्रोजन हैज़ वैलेंसी ऑफ 1। बताइए आपको कार्बन की कितने होती है, टेट्रावेलेंट होता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। क्या बोलते हैं इसको, टेट्रावेलेंट। 4 वैलेंसी को क्या बोलते हैं, टेट्रावेलेंट। इट हैज़ 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। इन ऑर्डर टू अचीव द नोबल गैस कन्फिग्रेशन, कार्बन शेयर दिस इलेक्ट्रॉन विथ 4 हाइड्रोजन एटम शाउन। तो बताइए CH4 की स्ट्रक्चर कैसी होगी। देखो, कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेड है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा। बताइए क्या हो गई इनकी, क्या हो गई, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की। तो कार्बन के पास हो गए कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। और ऐसे ही बताइए हाइड्रोजन भी क्या हो गए, फील्ड हो गए। हाइड्रोजन ने भी हीलियम जैसा कन्फिग्रेशन गेन कर लिया, और कार्बन ने किस जैसा कर लिया, कार्बन ने 10 नंबर पे कौन आता है, नियोन। तो नियोन जैसा कन्फिग्रेशन गेन कर लिया, ये बन जाता है मीथेन। क्या बन जाता है, मीथेन। कैसे बनाएंगे इसको, देखिए इस तरीके से बनाएंगे, ड्रॉ कर देंगे लाइंस। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है हर एक हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बन जाएगा, ये मीथेन में है मेरा आपका मीथेन। CH4 इसका फार्मूला है। अमोनिया का फार्मूला NH3। क्या होता है, NH3। क्लोरोफॉर्म का CH3Cl, क्लोरोफॉर्म, है ना। क्लोरोफॉर्म का यही है CH3Cl। और बताइए एसिटिक एसिड का CH3COOH, CH3COOH याद रखिएगा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई क्या हो गया, Such bonds which are formed by the sharing of electron pair between two atoms are known as covalent bond। covalent bond की definition क्या हो गया, covalent bond में क्या होती है, the sharing of an electron pair between two atoms are known as covalent bond। sharing of an electron pair between two atoms are known as covalent bonds। अरे ये covalent bond ही जो बने हुए हैं, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, ये भी कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन के कितने बॉन्ड बने बताओ, सिंगल हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड, ये भी कैसे हैं, कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे किसी से ना तो लॉस होता है ना गेन होता है, यहाँ पर केवल शेयरिंग होती है। कोवलेंट बॉन्ड मोलिक्यूल, bonded molecule are seen to have strong bond within a molecule, but intermolecular force are weak। This give rise to the low melting point and boiling point। देखो क्या होता है, जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ना, जो इन कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, कोवलेंट बॉन्डेड मोलिक्यूल आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन अ मोलिक्यूल। उसी मोलिक्यूल में तो उसकी बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग है ना, उसकी पैकिंग अच्छे से हुई है, लेकिन बताइए बट इंटर मोलिकुलर फोर्स आर वीक। देखो एक ही मोलिक्यूल में तो अच्छे से पैक हुआ है, जैसे मेथेन, मेथेन में ये हाइड्रोजन अच्छे से जुड़े होंगे, लेकिन दो मेथेन के मोलिक्यूल्स जो हैं वो अच्छे से अरेंज इसमें नहीं होते, उनके बीच पैकिंग अच्छे से नहीं होती, उनके बीच जो फोर्स होता है वो वीक होता है। वही लिखा हुआ है, कोवेलेंटली कंपाउंडेड मोलिक्यूल हैव सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन अ मोलिक्यूल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बट इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वीक। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, वीक होता है। दिस गिव राइज टू द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो वीक होता है, कौन सा, इंटर मोलिकुलर फोर्स वीक होता है। ये एक ध्यान देने वाली लाइन है कि क्यों इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, बिकॉज द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वीक, इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वीक। दिस गिव राइज द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
इसी से क्या होता है बताइए, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे हमें मिलता है। ठीक है, तो रीज़न यही है इसका कि क्यों कार्बन कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वीक होता है। क्यों? क्योंकि देर आर स्ट्रॉन्ग फोर्स in a single molecule, but weak force between intermolecules. So there 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 is a low melting and boiling point of these compound. ठीक है, since the electron are shared between atom and no change particle are formed, such covalent compound are generally poor conductor of electricity. और जो covalent compound होते हैं ना, वो electron are shared between atom and no charge particle form। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो शेड होता है दो एटम के बीच, और कोई भी क्या नहीं बनता, चार्ज पार्टिकल नहीं बनता, कोई चार्ज पार्टिकल नहीं बनेगा, जो कि आयनिक कंपाउंड में तो बनता है, यहाँ नहीं बनता। इसीलिए कंपाउंड क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। अब बात करते हैं, देखिए एक किसकी स्ट्रक्चर दी हुई है यहाँ पे, मेथेन की, जो हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे शेयरिंग हुई है, इस हाइड्रोजन ने इसके साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी, और कार्बन के मजे मजे हो गए, खुद के 4 इलेक्ट्रॉन और एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया, हाइड्रोजन से, क्या हो गई शेयरिंग। तो क्या बन गया बताइए, नियोन के साथ गेन कर लिया क्या, कन्फिगरेशन। चलिए अब पढ़ते हैं एलोट्रोप किसके, कार्बन के। तो कार्बन के 3 एलोट्रोप होते हैं। तो कार्बन जिन जिन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना अर्थ क्रस्ट पे, वो उसके जो फॉर्म होती है ना, वो उसकी एलोट्रोप कहलाती है। द एलिमेंट कार्बन occurs in a different form in nature with widely varying physical properties। तो ये कार्बन जो एलिमेंट होता है ना, वो डिफरेंट फॉर्म मिलता है नेचर में। बोथ डायमंड और उन जो उनकी डिफरेंट फॉर्म है, उनकी डिफरेंट क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, उनका अपीयरेंस अलग अलग होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है। वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम। तो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों क्या है, इसके एलोट्रोप है। द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम आर बॉन्डेड टू वन अनदर। अब इनका जो डिफरेंस है ना दोनों में, डायमंड और ग्रेफाइट में, किस में है कि किस तरीके से कार्बन एटम आपस में अरेंज हुए हैं। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग अ रिजिड थ्री डायमेंशनल। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे याद करने वाली हैं जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी। क्या क्या याद रखिएगा आप लोग। इस कलर को हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ये लीजिए। ठीक है, क्या बात करते हैं, रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन। ठीक है, देखिए जो डायमंड है उसमें आपको क्या रखना है कि एक प्रत्येक कार्बन, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम, किसमें, डायमंड में, और क्या बनती है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है। क्योंकि ग्रेफाइट में आपको याद रखना है, ग्रेफाइट में क्या याद रखना है आप लोगों को, ग्रेफाइट में याद रखिएगा, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3, कितने, 3 अदर कार्बन एटम इन सेम प्लेन गिविंग हेक्सागोनल अरे। कैसा और कैसा वो बनता है बताइए, हेक्सागोनल, क्या बनता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, और क्या होता है, वन ऑफ दिस बॉन्ड आर कैसा, इनमें से बॉन्ड कैसा होता है बताइए, डबल बॉन्ड होता है, किसमें, अपने ग्रेफाइट में डबल बॉन्ड भी होता है, एक बॉन्ड। दस वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। अब बताइए, एक कार्बन 3 दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, 3 ही बॉन्ड बने ना, लेकिन याद रखिए एक डबल बॉन्ड बनाता है, इसलिए वैलेंसी 4 हो जाती है। जैसे ये एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, देखो ये कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, लेकिन ये 3 दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3। अब बताइए, अब यहाँ तो क्या हो गया, 3 ही वैलेंसी हो रही, लेकिन मान लो मैं डबल बॉन्ड बना देता हूँ यहाँ पर इसी एक के साथ, तो बताइए क्या हो गया, 1 2 3 4 वैलेंसी हो गई, क्योंकि एक के साथ क्या कर लिया, डबल बॉन्ड बना लिया। ऐसा किस में होता है, ग्रेफाइट में। तो याद रखिए यहाँ पर हेक्सागोनल याद रखना है, किसमें, हेक्सागोनल, और डबल बॉन्ड याद रखना है, और प्लेन बनाता है, क्या बनाता है, प्लेन। दस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल अरे बाय प्लेस्ड लेयर। और याद रखिएगा ग्रेफाइट में क्या होता है, लेयर्स क्या पाई जाती है, लेयर्स क्या पाई जाती हैं, लेयर्स पाई जाती हैं, याद रखिएगा। स्ट्रक्चर कैसी होती है, लेयर्स।
बीइंग प्लेस्ड इन द लेयर। इसीलिए देखिए ग्रेफाइट का एग्जांपल आपकी पेंसिल का जो उसमें जो ब्लैकिश पार्ट है अंदर का जिससे आप लिख पाते हैं वो ग्रेफाइट ही है। बताइए आप उसको फोर्स लगाते हैं तो टूट जाती है ना। वो बताइए कभी पेंसिल अगर नीचे गिरी हो तो कभी भी वो स्मूथली नहीं टूटती, रफली टूटती है, मतलब उबड़ खाबड़ तरीके से टूटती है। क्यों? ये ग्रेफाइट किस तरीके से नहीं होता है बताइए, कैसी स्ट्रक्चर बनाता है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। और ये लेयर वाली स्ट्रक्चर होती है, लेयर में होता है कार्बन, इसमें तो टूटता है ना, तो कभी भी स्मूथ नहीं टूटता, लेयर में होता है, इसलिए उबड़ खाबड़ तरीके से टूटता है। याद रखिएगा, आप जब लिखते हैं गी हुई पेंसिल से तो उबड़ खाबड़ तरीके से दिखाई देती है आपको। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए तो हम यहाँ देखने वाले हैं किसकी स्ट्रक्चर है बताइए, डायमंड की। ये किसकी है? ग्रेफाइट की। और ये क्या है? फुलरिन। ये अलग भी, ये भी इसका एलोट्रोप है। देखिए कार्बन को इस देखते हैं हम इसमें, डायमंड को, तो डायमंड में हर एक कार्बन, जैसे मान लो कि हम इस कार्बन की बात करते हैं, कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 1 2 3 और 4। तो हर एक कार्बन, इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4। तो डायमंड में हर एक कार्बन 4 दूसरे कार्बन जुड़ता है, ध्यान रखिएगा। वो बताइए कैसी स्ट्रक्चर है? 3D। कैसा? 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे आइए ग्रेफाइट की बात करते हैं। एक कार्बन दूसरे 3 कार्बन जुड़ता है। बताइए हम इसके बारे में बात करते हैं, इस वाले कार्बन के बारे में बात करते हैं। एक तो जुड़ा हुआ है एक, एक इससे, एक इससे। चलो इसके बारे में बात करते हैं, इस वाले के बारे में। ठीक है, 1 2 3। तो हर एक कार्बन यहाँ पर 3 दूसरे कार्बन जुड़ता है और कैसी स्ट्रक्चर बनाता है? हेक्सागोनल। ये हेक्सागोन होता है ऐसा, इसके पास 6 क्या हो, उसकी 6 साइड्स हों, 1 2 3 4 5 6। तो हेक्सागोनल है और कैसा है? लेयर में। देखो लेयर में है, ये एक लेयर हो गई, फिर ये दूसरी लेयर हो गई, फिर तीसरी, इस तरीके से लेयर में होता है कौन? यहाँ पर कार्बन। और यहाँ पर क्या होता है? डबल बॉन्ड भी होते हैं। डबल बॉन्ड दिखाए गए हैं आपको, डबल बॉन्ड दिखाए गए हैं क्या? इसमें नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन डबल बॉन्ड भी यहाँ पर होते हैं, डबल बॉन्ड भी यहाँ पर पाए जाते हैं, याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। दीज टू डिफरेंट, अगर आपको मान लो कि इनके बारे में, एलोट्रोप के बारे में क्वेश्चन आया लिखने को, तो आप लिख के आएंगे ना, जो कि ग्रेफाइट जो होता है वो ले, इसमें कार्बन लेयर में अरेंज होता है। यहाँ पर एक कार्बन 3 दूसरे कार्बन साथ जुड़ा होता है और एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। डायमंड में लिखेंगे 3D स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर एक कार्बन 4 दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है। यही, आगे बढ़ते हैं। These two different structure result in the diamond and graphite having very different physical property। तो इनकी शेप, इनकी जो अरेंजमेंट है कार्बन का वो अलग अलग है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या है? अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी। देयर केमिकल प्रॉपर्टी आर द सेम। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, क्यों? बने किससे हैं? कार्बन से ही बने, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, याद रखिएगा। डायमंड की, ग्रेफाइट की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। देयर केमिकल प्रॉपर्टी आर सेम। डिफरेंट क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी। एमसीक्यू में आ गया क्या इनकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है? बिल्कुल हाँ होती है। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सबस्टेंस नाउन वाइल द ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। तो बताइए हमारा डायमंड जो होता है ना वो हार्डेस्ट सबस्टेंस है जो अब तक खोजा गया है ना, जबकि ग्रेफाइट कैसा है? स्मूथ है और स्लिपरी है। फ्रेश फोर्स लगाने पे स्लिप हो जाता है, टूट जाता है, क्या है? लेयर्स हैं। ग्रेफाइट इज आल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक द नॉन मेटल दैट यू हैव स्टडी इन द प्रीवियस चैप्टर। देखो आपने पढ़ा है कि जो मेटल होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन कार्बन, कार्बन क्या है? कार्बन नॉन मेटल है। तो कार्बन के हाई एलोट्रोप जो कौन है? ग्रेफाइट है, वो नॉन कंडक्टर होना चाहिए था, क्योंकि किसका किसका एलोट्रोप है? नॉन मेटल का, लेकिन फिर भी क्या है? वो कंडक्टर, याद रखिएगा। तो कार्बन का एलोट्रोप होकर भी वो क्या है? कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि नॉन मेटल होती है ना, वैसा नहीं होता, वो क्या होता है? कंडक्टर होता है। चलिए, डायमंड कैन बी सिंथेसाइज बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड द टेम्परेचर। तो कार्बन कैसे बनाया जा सकता है? डायमंड कैसे बनाया जाता है बताइए? प्योर कार्बन को वो वेरी हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर इसको बनाया जाता है। कार्बन को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर इसको बनाते हैं, डायमंड में कन्वर्ट करते हैं। दी सिंथेटिक डायमंड आर स्मॉल बट आर द अदरवाइज इंस्टिग्यूशेबल फ्रॉम द नेचुरल डायमंड। तो बताइए ये जो डायमंड बनाए जाते हैं ना, ये कैसे होते हैं? छोटे। दिस सिंथेटिक डायमंड आर स्मॉल बट अदरवाइज अनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द नेचुरल डायमंड। तो बताइए ये मतलब कि जो नेचुरल बनता है उनके से, उनसे डिफरेंट होते हैं, उनसे हम इनको देख कर ये पता कर सकते हैं कि हाँ ये सिंथेटिक है। अब बात करते हैं फुलरिन।
फुलरीन फॉर्म अनदर क्लास ऑफ द कार्बन एलोट्रोप। तो फुलरीन जो है ना ये अलग एलोट्रोप है जो कार्बन का एलोट्रोप है। तो फुलरीन भी एक अलग इनका एलोट्रोप है। द तो पहला तो हो गया डायमंड, दूसरा हो गया ग्रेफाइट, तीसरा हो गया फुलरीन। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाई वाज कार्बन 16 विच हैज कार्बन एटम अरेंज इन द शेप ऑफ द फुटबॉल। तो जो फुलरीन है ना ये काफ़ी सारे तरह के हैं, जिनमें पहला को जो खोजा गया था वो कौन सा था, C16 था। 16 जो एटम्स थे कार्बन के वो अरेंज हुए थे और किस स्ट्रक्चर बनी थी बताइए, फुटबॉल जैसी। तो ये होता है फुटबॉल के जैसा। ग्रेफाइट होता है हेक्सागोनल, डायमंड होता है 3D। सिंस द दिस look like the geodesic dome designed by US architect बकमिस्टर फुलर, द मोलिकुल वाज फुलरीन। तो फुलरीन नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जो यूएस का एक आर्किटेक्ट था बकमिस्टर फुलर, उन्होंने जो गोडेसिक डोम डिज़ाइन किया था उसकी उससे मिलती जुलती स्ट्रक्चर होती है किसकी, इसकी C60 की। इसीलिए क्या बोल दिया गया ऐसे, फुलरीन क्या बोल दिया, फुलरीन या बकी बुल बोल देते हैं। ठीक है, बकमिस्टर की बुल बकी बुल बोल देते हैं या फिर फुलरीन बोल देते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो देखो वर्सटाइल नेचर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि कार्बन काफ़ी वर्सटाइल है। कार्बन और भी डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट है एटम्स है उनके साथ भी बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, टेट्रावेलेंट कंपाउंड है। और उसके बाद हम बात करेंगे सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कंपाउंड की। देखो सेचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड्स का मतलब है कि कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाए सेचुरेटेड होंगे। जबकि अनसेचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाए, वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखिए जो कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो चेन की फॉर्म में मिल जाते हैं आपको, रिंग की फॉर्म में मिल जाते हैं या ब्रांच की फॉर्म में मिल जाते हैं। तो इसके बाद कुछ कंपाउंड बनने वाले हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स को पढ़ने वाले हैं। और चलिए पढ़ ही लेते हैं। जस्ट अ मिनट। यहीं पर थे। देखिए वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन की बात करते हैं। वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हमने देखा कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ भी कर सकता है और कार्बन के साथ भी कर सकता है और कंपाउंड बना लेता है। वी हैव आल्सो सीन, देखा हमने, देख के आए थे, मेथेन, अमोनिया, इधर से H2O शेयरिंग करते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट और कंपाउंड बनाते हैं। तो कार्बन भी करता है, कार्बन भी CH4 बनाता है ना, क्लोरोफॉर्म बनाता है। वी हैव आल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल कार्बन कंपाउंड मेथेन। हमने मेथेन ही क्या देखी, स्ट्रक्चर को देखा था। इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी शो हाउ मेनी थिंग्स वी यूज़ कंटेन कार्बन। इतनी सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं सुबह उठने से लेके सोने तक, चाय, कपड़े, है ना, खाना, ये सब चीज़ें बताओ किससे बनी हुई थी, कार्बन से बनी हुई थी। इनफैक्ट वी अवर सेल आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड। यहाँ तक कि हम भी खुद किससे बने हुए हैं, कार्बन से। सारे के सारे लिविंग किससे बने हुए हैं, कार्बन। वी अवर सेल मेड अप ऑफ द कार्बन कंपाउंड। द नंबर्स ऑफ द कार्बन कंपाउंड whose formula are known to chemist was recently estimated to be millions। तो बताइए वो सारे कंपाउंड जो कार्बन से बने हुए हैं उनके फॉर्मूला जो केमिस्ट ने रिसेंटली एस्टिमेट किए हैं वो कितनी संख्या में, कितने मिलियंस हैं, मिलियंस में ऐसे फार्मूला बनाए हैं जो कार्बन से बने हुए हैं, वो मिलियंस में है। ठीक है, द आउट नंबर बाय अ लार्ज मार्जिन ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय ऑल द अदर एलिमेंट पुट टुगेदर। तो ये जो इतने सारे जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ऑल अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर, जिनमें सारे के सारे जो दूसरे एलिमेंट्स हैं ना ये भी साथ में इसके साथ मिले हुए हैं। वाई इट इज़ इट दैट द प्रॉपर्टी इज सीन इन कार्बन। तो ये केवल कार्बन में क्यों मिलती है ये प्रॉपर्टी की, जैसे हम लोग मतलब कि सोच नहीं सकते कि कितने कंपाउंड्स मिलियंस में मिल गए हमें जो कि कार्बन से बने हुए हैं। तो ये प्रॉपर्टी, ये नेचर जो केवल कार्बन में मिल रही है बाकी में क्यों नहीं मिल रही। द नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। तो बताइए कोवलेंट बॉन्ड बनाने की जो प्रॉपर्टी है, नेचर है ना,
वही क्या रीज़न है लोज नंबर ऑफ कंपाउंड पाए जाने की, किसके, कार्बन की। तो कार्बन क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है इसीलिए इसका वर्सटाइल नेचर है, इसीलिए इसके इतने सारे जो है मिलियंस में हमें क्या मिले, कंपाउंड मिले। टू फैक्टर नोटिस इन द केस ऑफ द कार्बन, दो जो है फैक्टर हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए पहला क्या पढ़ते हैं, कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद द अदर एटम ऑफ कार्बन। तो कार्बन के पास यूनिक एबिलिटी है कि वो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। गिव राइज टू लार्ज मोलिक्यूल, और जिससे क्या बन सकते हैं, बड़े बड़े मोलिक्यूल्स बन जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केटनेशन। तो एक केटनेशन की प्रॉपर्टी कहलाती है। अगर आपके एमसीक्यू में आता है कि केटनेशन क्या है, क्या, तो कार्बन जो होता है बड़े मोलिक्यूल्स बनाता है दूसरे कार्बन आइटम के साथ जुड़कर, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, केटनेशन। दिस कंपाउंड में भी है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ये कार्बन से कार्बन जुड़े होते हैं, लंबी चेन बनाते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग चेन होती है कार्बन की, ब्रांच हो सकती है कार्बन की, चेन छोड़ो ब्रांच भी हो सकती है। कार्बन इवन कार्बन एटम आर अरेंज इन रिंग, और यहाँ तक कि देखो कार्बन कैसे कैसे शेप बना सकता है, चेन फॉर्म बना सकता है, चेन बना सकता है, और रिंग बना सकता है, और ब्रांच बना सकता है, ब्रांच की फॉर्म में पाया जा सकता है, ठीक है। मे बी लिंक्ड बाय अ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ तक कि देखो सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, डबल बॉन्ड हो सकते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है। तो कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम आर कॉल्ड सेचुरेटेड कंपाउंड। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन आ गई। सेचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, विच लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड। तो दो कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड हो, या दो कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हों, तो उनको बोलेंगे सेचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड कंपाउंड, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या, कंपाउंड ऑफ कार्बन हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कोल्ड अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए क्या कहलाएंगे, अनसेचुरेटेड कंपाउंड अनसेचुरेटेड कंपाउंड कहलाएंगे। चलिए, नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी, बाकी दूसरे जो एलिमेंट्स हैं ना वो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते, कौन सी, केटनेशन की, टू एक्सटेंड सीन इन द कार्बन कंपाउंड, जो कार्बन शो करता है। सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विद हाइड्रोजन विच हैव चेन अप टू 7 or 8 atoms, but these compound are very reactive. The carbon carbon bond is very strong and hence stable. This give the large number of the compound. तो देखिए बाकी दूसरे एटम के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। हम बात करते हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन जो होता है ना, वो भी, सिलिकॉन भी क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, और 7 से 8 एटम के क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। लेकिन वो क्या होता है, रिएक्टिव होता है, क्या होता है, हाई रिएक्टिव होता है, क्या होता है, हाई रिएक्टिव होता है, स्टेबल नहीं होता। तो सिलिकॉन भी ऐसा करता है, सिलिकॉन ने भी ऐसा ही किया, किस साथ मिलकर के, बताइए किसके साथ मिलकर के किया था, इसने भी ऐसा ही किया था, मिल गया किसके साथ, अपने सिलिकॉन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया अप टू 7 to 8 एटम, 7 to 8 एटम, लेकिन कैसा था, वेरी रिएक्टिव था, और ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो अनस्टेबल होगा। तो ये कैसा था, अनस्टेबल, कैसा था, अनस्टेबल। लेकिन कार्बन 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 बॉन्ड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए स्टेबल होते हैं, इसलिए तब भी सिलिकॉन किसकी बराबरी नहीं कर पाया, कार्बन की। क्यों, क्योंकि उससे बनने वाला जो कंपाउंड था वो अनस्टेबल था, क्योंकि रिएक्टिव था, ठीक है। अब स्टेबल है तो ज़्यादा जो कार्बन के एटम है जोड़कर चेन बना सकते हैं, रिंग बना सकते हैं, और ब्रांच बना सकते हैं। अगला फैक्ट पढ़ते हैं, क्या है कि सिंस कार्बन हैज़ वैलेंसी 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इट इज़ केपेबल टू बॉन्डिंग विद द 4 अदर एटम ऑफ कार्बन एटम और सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट। तो बताइए कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो ये 4 दूसरे कार्बन से जुड़ सकता है, साथ में दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है जो मोनोवेलेंट हो, जो सिंगल बॉन्ड बनाते हो। कार्बन ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, कंपाउंड ऑफ कार्बन फॉर्म्ड विद compound of carbon are formed with oxygen, hydrogen, sulfur, chlorine, many other elements give rise to the compound specific property which depend on the element and the
देन कार्बन प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल। तो बताइए कार्बन कार्बन साथ तो बॉन्ड बनाता ही है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके साथ भी बॉन्ड बना सकता है। अगेन द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म with the most of the other elements are very strong making this compound exceptionally stable। तो बताइए जो बॉन्ड कार्बन जो बनाता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो इनको स्टेबल बनाता है, किनको, कोवेलेंट कंपाउंड को। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय द कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। और रीज़न क्या है बताइए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का, कि कार्बन की साइज़ कैसी होती है, छोटी। कार्बन की साइज़ छोटी है इसलिए बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। दिस इनेबल द न्यूक्लियस टू होल्ड द शेयर पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। अब बताइए जो ये छोटा इसका एटम छोटा है तो ये इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के पास होंगे। एटम छोटा है तो साइज़ छोटी होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो पास में ही होंगे उसके, न्यूक्लियस के पास पास। छोटा एटम है तो वो उसको टाइटली बांध के रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। द बॉन्ड फॉर्म बाय द एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम आर मच बिगर। जो बड़े एटम होते हैं उनकी जो बॉन्ड होते हैं ना वीक होते हैं, क्यों? क्योंकि जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होंगे तो उन पर अट्रैक्शन बहुत कम होगा। छोटे एटम में क्या होते हैं, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पास में ही होंगे न्यूक्लियस के, तो वो आसानी से दूर टूट नहीं पाएंगे, आसानी से अलग नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये दो वर्सटाइल इसकी जो नेचर है ना, इसको डिफाइन करने के लिए ये दो इसकी क्या थी, इसके बारे में हमने पढ़ा कि क्यों आखिर ये वर्सटाइल नेचर शो करता है। ठीक है, चलिए क्लास कितने मिनट की हो चुकी है, 36 मिनट की। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ लेते हैं। द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन कार्बन दैट इज़ टेट्रावेलेंसी। तो दो ऐसी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी जो कार्बन में मिलती है, टेट्रावेलेंसी और केटेनेशन। पुट टुगेदर गिव राइज टू द लोएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड। यही दोनों ऐसी प्रॉपर्टी है जो ज़्यादा जैसे कंपाउंड पाए जा रहे हैं लोएस्ट नंबर में, उसका ये रीज़न है। मैनी हैव द सेम नॉन कार्बन एटम और ग्रुप ऑफ एटम attached to different carbon chain, है ना। many have the same nor carbon atom group of atom attached to different carbon chain. This compound were initially extracted from the natural substances, or it was thought that this carbon compound or organic compound could only be formed within a living system. That is, it was postulated that the vital force was necessary for the synthesis। तो देखिए क्या बात की जा रही है, जो कार्बन में टेट्रावेलेंसी और केटेनेशन की जो प्रॉपर्टी है, इसीलिए लोज नंबर में से कंपाउंड पाए जाते हैं। मेनी हैव द सेम नॉन कार्बन एटम। तो देखिए कई जो कंपाउंड होंगे उनमें क्या है, कार्बन एटम भी होंगे और डिफरेंट डिफरेंट जो है एटम्स भी इसके साथ जुड़े हुए होंगे चेन में, है ना। जैसे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है कहीं पे कंपाउंड में। ठीक है, द कंपाउंड वर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचुरल सब्सटेंसेस। तो कार्बन के जो कंपाउंड है उनको पहले नेचुरली एक्सट्रैक्ट करते थे, मतलब कि जो नेचुरली वो बनाए जाते हैं और हम उनको अलग करते हैं। ठीक है, इट वाज थॉट दैट दिस कार्बन कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड ओनली बी फॉर्म्ड विद इन द लिविंग सिस्टम। हम भी ये भी मानते हैं ना, ये मानते हैं कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है वो नेचुरली बनते हैं, लिविंग सिस्टम में बनते हैं, उनको केवल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यही कार्बन के साथ था। कार्बन के कंपाउंड भी कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। दैट इज़ इट वाज पोस्टेड दैट द वाइटल फोर्स वाज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस। तो नेचुरली जो चीज़ बनी है उसके लिए क्या ज़रूरी है बताइए, वाइटल फोर्स। उसको बनाने के लिए नेचर का वाइटल फोर्स ज़रूरी है, तभी वो बनेगा। फ्रेडरिक वूलर disproved this in the 1828 by preparing a urea from ammonium cyanide। तो देखिए फ्रेडरिक वोलर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको डिसअप्रूव किया था 1828 में, क्या बना करके, यूरिया बनाया था। यूरिया अपन पढ़ के आए हैं क्या, है ना, नहीं। इसका फार्मूला होता है NH2CO NH2। क्या होता है NH2CO NH2। अपन क्या पढ़ के आए हैं बताइए, अपन क्या पढ़ के आए हैं, अमोनिया। अपन क्या पढ़ के आए हैं, अमोनिया, NH3। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, फ्रेडरिक वूलर ने लैब में क्या बनाया, उन्होंने कहा कि नेचुरली नहीं, हम इसको लैब में बना सकते हैं। किससे बनाया, अमोनियम साइनेट से क्या बनाया, यूरिया। NH2CO NH2 बना के दिखा दिया लेबोरेटरी में, है ना। तो क्या बोला कि नहीं ये हम भी बना सकते हैं। बट कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट द कार्बाइड ऑक्साइड ऑफ कार्बन कार्बोनेट इन हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्ट
कंटिन्यू टू बी स्टडी अंडर द अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन ऐसा हो गया है कि हमने बना लिया, लेकिन फिर भी अभी भी ये स्टडी का विषय ही है कि हम इनको पढ़ते जा रहे हैं। ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनकी स्टडी अभी भी की जा रही है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। Saturated and unsaturated carbon compound. We already seen the structure of methane. Another compound formed between carbon and hydrogen is ethane. Formula C2H2। ठीक है, तो देखिएगा जिसमें केवल ओनली सिंगल बॉन्ड्स पाए जाएं वो सेचुरेटेड कंपाउंड होंगे, जबकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएं कार्बन कार्बन के बीच तो वो कहलाएंगे अनसेचुरेटेड कंपाउंड। है ना, एक सिंपल कंपाउंड अपन ने जो पढ़ा, जो कार्बन का सिंपलेस्ट कंपाउंड है वो CH4 मेथेन है। अगला है एथेन C2H6। ये क्या है, एथेन है। देखिए हम आपको यही पढ़ा देते हैं, कार्बन की 3 तरह की फैमिली होती है। कार्बन की 3 तरह की फैमिली होती है, क्या क्या होता है देखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको जूम कर लेते हैं, हो पाएगा। ये यहाँ से ब्लिंक पेपर आना चाहिए ताकि इस पर समझा सकें, पर ठीक है ना, इससे ही काम चलाते। देखो कार्बन के जो होते हैं 3 फैमिली होती है। एक तो होती है एल्किन, क्या होती है, एल्केन। एक होती है एल्कीन, है ना। एक होती है एल्काइन, क्या होती है, एल्काइन। आप पीछे के जो 3 टर्म है ना, ANE, ENE, YNE, इनको ध्यान रखिएगा। पहली फैमिली एल्केन, दूसरी एल्केन, तीसरा एल्काइन। 3 फैमिली होती है जो कार्बन बनाता है। याद रखिएगा हर फैमिली का एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है सर, एल्केन का फार्मूला CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। याद रखिएगा किसका, एल्केन का। एल्किन का क्या होगा, CnH2n, ओनली CnH2n। ऊपर जाने पे +2 ऐड कर देते हैं, जबकि नीचे जाने पे माइनस कर देते हैं, CnH2n-2। ये इसका फार्मूला है। यहाँ पर इनकी वैल्यू आप 1 2 3 4 रख सकते हैं। अगर मान लो आपने CnH2n प्लस 2 में इनकी वैल्यू 1 रखी तो कार्बन 1 आया, मतलब C। इनकी वैल्यू 1 रखी है तो H2n प्लस 2 में भी क्या होगी, 1 रखा जाएगा। तो 2 1 जा 2 प्लस 2, मतलब 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 प्लस 4। तो क्या बना, कार्बन 1 तो हाइड्रोजन 4। यही फार्मूला किसका है, मेथ का, है ना। तो क्या बन गया, कौन सी फैमिली है, एल्केन फैमिली, तो क्या लगेगा, मेथेन। तो मेथेन का फार्मूला CH4 होता है। ऐसे ही मान के चलिए मैं CnH2n जो एल्किन का फार्मूला है उसमें क्या लिखूँ मैं, कार्बन की वैल्यू, एन की वैल्यू 2। तो बताइए सी की जगह क्या आएगा, बताइए। इस वाले फार्मूला में अगर मैं एन की वैल्यू 2 रखता हूँ तो C2, है ना, 2n, मतलब क्या होगा, H10। तो C2H10 किसका फार्मूला है भैया, 2 कार्बन वाला कहलाता है एथ, और H10 है तो क्या होगा, एल्किन फैमिली होगा, क्या होगा, इथीन। क्या होगा, इथीन। याद रखिएगा, ई नहीं लगेगा, एथेन नहीं, इथीन होगा। तो सर एथेन होने के लिए क्या होना चाहिए, +2 करेंगे तब एल्किन का फार्मूला बनता है ना। तो C2H12 क्या है बताइए, एथेन। जबकि C2H10 क्या है, एथीन है। और इथाइन कैसे बनेगा, अगर इसमें से भी 2 लेस कर दें तो क्या बनेगा, C2H8। ये क्या है, इथाइन है। क्योंकि एल्काइन का फैमिली, एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। एल्किन का CnH2n, एल्केन का CnH2n प्लस 2। एल्किन का CnH2n, ऊपर जाओगे मतलब एल्केन पे तो CnH2n+2, नीचे जाओगे CnH2n-2 एल्काइन। ठीक है, और क्या याद करना है सर, देखिए आपको एक सीरीज़ याद करनी पड़ेगी, एक टेबल याद करनी पड़ेगी। इस तरह में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक कार्बन पे, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। एक कार्बन वाले का नाम क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है, 5 और 6 तक याद कीजिए। एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेथ। 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, क्या बोलते हैं, PROP, प्रोप।
4 कार्बन को ब्यूट क्या बोलते हैं, ब्यूट। 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, ठीक है। 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं। अब जिस जिस फैमिली का मेंबर बने उसका जो टाइटल है पीछे का, मतलब उसका सफिक्स लगा देना है। एल्केन के पीछे क्या लगता है, एन लगता है। एल्किन के पीछे इन लगता है। एल्काइन के पीछे वाई एन ई लगता है, वाई एन ई। तो देखिए, अगर एक कार्बन है और डबल बॉन्ड है, हो नहीं सकता, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कैसे आएगा। तो देखिएगा होगा क्या, एक कार्बन है और उसके साथ में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा, मेथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो एल्केन फैमिली। 2 कार्बन उसके साथ डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन फैमिली, तो इथीन होगा। ऐसे ही मानिए 3 कार्बन है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 कार्बन वाले को प्रोप बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन होगा, तो क्या होगा, इथाइन होगा। मान लीजिए 6 कार्बन है, सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो एन फैमिली, एल्केन फैमिली, तो हेक्सेन होगा। 5 कार्बन पेंट है, डबल बॉन्ड है तो पेंटीन होगा। 5 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा, वाई एन ई, तो पेंटाइन होगा, है ना। और 5 कार्बन सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो पेंटेन होगा, याद रखिएगा। तो मेथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। तो एक कार्बन पे मेथ, 2 कार्बन पे एथ, 3 कार्बन पे प्रोप, 4 कार्बन पर ब्यूट, 5 कार्बन पर पेंट, 6 पर हेक्स। ये आपको याद करना पड़ेगा। एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स। याद कीजिए। यहीं तक हम पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। गुड नाइट एवरीवन।